हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लग्नेश के बारे में। जब लग्नेश अलग अलग भावों में जाता है तो किस तरह का परिणाम करता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लग्नेश कोई भी हो, मेलेफिक हो या बेनेफिक हो, वो हमेशा आपके कुंडली के लिए अच्छा ही होता है। वो आपका अच्छा ही करना चाहेगा और कि आपको ये लगने से तो देखना ही है, साथ ही साथ आपको अपने ये मून साइन से भी देखना है। जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उसका लॉर्ड कहाँ गया है उसको भी देखना है, और साथ ही लग्न के जो मालिक हैं वो कहाँ पे गए हैं उसको भी देखना है, तो आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो आते हैं अपने पहले कॉम्बिनेशन पे। जब लग्नेश खुद की राशि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हों तो किस तरह का फल करेंगे। पहले तो ये बहुत एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि लग्नेश खुद के ही भाव में बैठता है फर्स्ट हाउस में जब, तो चार्ट बहुत मजबूत हो जाता है और साथ ही लग्न जो होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है इस कुंडली का। और लग्नेश भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो ऐसे लोग ना बड़े लेवल पे सेल्फ मेड होते हैं। ये जल्दी किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं, भले इनको ज़रूरत पड़ती है लेकिन फिर भी ये खुद से ही सोचते हैं मैं एडजस्ट करके अपना काम कर लूँ। तो उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, सेल्फ मेड हो जाते हैं कि इनको ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं लेनी पड़ती एज़ कम्पेयर टू अदर। जब लग्नेश किसी और भाव में जाता है, जब लग्नेश खुद के ही भाव में रहता है, फर्स्ट हाउस में रहता है, तो पर्सन को ये सेल्फ मेड बनाता है। ऐसे पर्सन का स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। ऐसे पर्सन का जो आत्मविश्वास होता है वो चेहरे पे दिखाई देता है। ऐसे पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब जब लग्नेश लग्न में बैठे हुए हैं तो आपको सेल्फ मेड बना रहे हैं, आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आप खुद से हर चीज़ करना जानते हैं, आपको किसी के सामने मदद नहीं मांगनी पड़ रही है। आपको एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें दे रहे हैं आपको, साथ ही आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, बहुत अच्छा आपको आत्मविश्वास दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जब लग्नेश लगन में बैठे हों तो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं, दिक्कत भी दे सकते हैं। जैसे लग्नेश खुद के ही भाव में बैठे हैं, अगर इसके ऊपर कुंडली के हिसाब से उस कुंडली का जो मैलेफिक प्लैनेट हो, पापी ग्रह हो, अगर वो दृष्टि करे या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करे वहाँ पे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना सकता है। आपको कोई फ़ैसला लेने में बहुत कन्फ्यूज़न हो सकती है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी जब आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि कन्फ्यूज़न से बचें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और कन्फ्यूज़न को अवॉइड करें और फैसले बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अब जब लग्न लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है तो आपको ये एक और बहुत अच्छा चीज़ देगा कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा, आपके तरफ लोग बहुत जल्दी आकर्षित होंगे। जब भी लग्नेश लग्न में होंगे आपको अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दे तो देंगे, आपको आकर्षित बना तो देंगे, लेकिन इस चीज़ को संभालना आपका काम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे अपोजिट जेंडर वाले भी अट्रैक्ट होंगे बहुत ज़्यादा, तो आपको उनका कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकता है उल्टा। अच्छा होने के बजाय ये आपके लिए मारक की तरह काम करने लग सकता है। तो अपोजिट जेंडर का हमेशा सम्मान करें और उनका फ़ायदा ना उठाएं, कभी भी शारीरिक लेवल पे या किसी भी तरीके से उनका फ़ायदा ना उठाएं, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है ये कॉम्बिनेशन। एक और बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, जब लग्नेश लग्न में होते हैं तो आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं। दूसरों को ऐसे लोग मदद करते हैं, बट ऐसे लोग जल्दी मदद लेते नहीं, किसी से आप हेल्प नहीं लेते। ये आप ज़रूर देखेंगे कि आपको हेल्प लेना किसी से पसंद नहीं होगा। आप कहेंगे मैं दूसरी की मदद तो कर दूँगा, लेकिन आप खुद हेल्प नहीं लेते होंगे किसी से। ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जिनके भी लग्न लॉर्ड लगन में बैठे होंगे उनमें ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। अब आते हैं अपने दूसरे कॉम्बिनेशन पे। जब लग्नेश दूसरे भाव में जाएंगे तो किस तरह का फल करेंगे। जब लग्नेश दूसरे भाव में जाते हैं तो एक बहुत बढ़िया धन योग बनाते हैं। ऐसे पर्सन को पैसे की दिक्कत जल्दी नहीं आती है, जब तक उस पर कोई मैलेफिक इफेक्ट ना आए, उस कुंडली के हिसाब से कोई मैलेफिक इफेक्ट ना हो उस पर, तब तक ऐसे पर्सन को पैसे की दिक्कत नहीं आती है। ऐसे पर्सन फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। पैसा और फैमिली इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पर्सन के लिए। जब भी लग्नेश दूसरे भाव में जाता है तो उन चीज़ों को आपके लिए इम्पोर्टेंट कर देता है। तो फैमिली आपके लिए और पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप खुद देख सकते हैं अपनी लाइफ में। साथ ही जब भी लग्नेश दूसरे भाव में जाते हैं तो ऐसे पर्सन खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। ऐसे पर्सन खाना बहुत पसंद करते हैं, खाने की अलग अलग वैरायटी पसंद करते हैं। अगर मैलेफिक होगा तो
तीखा और बेनिफिक होंगे तो मीठा देखेंगे आप खाने में बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और मिला जुला इफेक्ट होगा या राशि बेनिफिक की उस पर मेलिफिक है या मेलिफिक राशि उस पर बेनिफिक है, तो ऐसे लोग मिला जुला खाना खट्टा मीठा वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा ऐसे पर्सन को। जब भी लग्नेश दूसरे भाव में होंगे तो ऐसे पर्सन की जो आवाज़ होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, बहुत ज़्यादा मधुर होगी। अगर मेलिफिक हो तो ऐसा नहीं मधुर नहीं होगी, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी, आपको पसंद आएगी। ऐसी आवाज़ होती है जब भी लग्नेश दूसरे भाव में जाते हैं, ऐसे पर्सन की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। और अगर यहाँ पर दूसरे भाव का मालिक भी सम्मत बना ले तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है ये। और ऐसे पर्सन साथ ही विद्वान और धार्मिक भी होते हैं। ऐसे पर्सन को नॉलेज होती है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की, बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, अलग अलग तरह का नॉलेज रखते हैं। और साथ ही ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, भगवान की भक्ति में पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इनका मन लगता है। साथ ही धार्मिक होते हैं ये बहुत अच्छे लेवल के। जब भी लग्नेश दूसरे भाव में बैठेंगे वो अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे 8वें भाव पर, तो आपका इंटरेस्ट ज़रूर लेके आएंगे वो ऑकल्ट वाली चीज़ों में, रिसर्च वाली चीज़ों में, गूढ़ रहस्यों में, और साथ ही शास्त्र पढ़ने में, स्क्रिप्चर्स में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आएंगे। और उनमें से ही एक कारण हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हों क्योंकि आपका ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, ज्योतिष में इंटरेस्ट है। और ऐसे पर्सन को ज्योतिष भी सीखना चाहिए और करते रहना चाहिए, या रेगुलर वीडियोस देखती रहनी चाहिए, या अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहिए ज्योतिष को। तो ऐसे पर्सन की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं 8th हाउस से रिलेटेड वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं, आपको रिलीफ देखने को मिलेगा उसमें। और ऐसे पर्सन को साथ ही इनहेरिटेंस का भी गेन हो सकता है, आपको प्रॉपर्टी का गेन भी हो सकता है, अचानक से विरासत में मिल सकती है या आपको अपने सास ससुर से मिल सकती है, तो ये भी चांसेस होते हैं क्योंकि 2nd हाउस में बैठ के सीधा वो 8वें भाव पर देख रहा है, तो आपको अचानक से इसका लाभ भी हो सकता है इनहेरिटेंस का। आते हैं अपने 3rd कॉम्बिनेशन पे, जब लग्नेश तीसरे भाव में आते हैं तो ऐसे पर्सन को ना एक्सपर्ट कर देते हैं सेल्फ लर्निंग में। ऐसे पर्सन खुद से चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, खुद से पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, खुद से पढ़ के टॉप करना हो, नई नई स्किल्स सीखनी हो तो उन चीज़ों में ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे पर्सन को टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, सीखने में, समझने में, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे पर्सन। ऐसा जो पर्सन होते हैं ना, जैसे क्लास वगैरह में होते हैं अपने, तो अपने टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछना, आराम से रहते हैं और इनको चीज़ें आती है खुद से, मतलब सेल्फ लर्निंग में एक्सपर्ट होते हैं, तो खुद से चीज़ों को सीखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। टीचर भले बहुत अच्छा पढ़ाता हो लेकिन टीचर को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं ऐसे पर्सन। और साथ ही ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और ऐसे पर्सन की ना हार न मानने वाली मेंटालिटी होती है, जल्दी हार नहीं मानते ऐसे लोग, अपना पूरा बेस्ट देते हैं किसी भी चीज़ को काम करने में या किसी भी चीज़ को डन करने में। कोई को वर्क मिला हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करते हैं। ऐसे पर्सन आलसी नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ऐसे पर्सन। और साथ ही ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, करेज में बिल्कुल आगे होते हैं, मेहनत करने में बिल्कुल आगे होते हैं, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। ऐसे पर्सन रिस्की होते हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसे पर्सन की जो मेंटालिटी होती है ना, वो हार ना मानने वाली मेंटालिटी होती है, जल्दी हार नहीं मानते ऐसे पर्सन, अपना बेस्ट देते हैं ऐसे पर्सन, किसी भी काम को करने के लिए अपना बेस्ट देते हैं, बिल्कुल जान लगा देते हैं कि वो काम इनका डन हो जाए। और साथ ही हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, 3rd हाउस हैंड्स को भी दिखाता है, तो इनके हैंड्स का और ब्रेन का जो सिंक लेवल होता है वो ज़रा अच्छा होता है। जैसे हम देखते हैं ड्राइविंग करना हो, ये सब गेमिंग होता है, जब हम गेमिंग करते हैं तो हम देखते हैं क्या, स्क्रीन को देखते हैं और हमारा जो कंट्रोल होता है सिस्टम वो माउस और हमारा कीबोर्ड पे होता है, लेकिन हम रिएक्ट करते हैं कि स्क्रीन को देख के। जब हम स्क्रीन को देख के कीबोर्ड प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, कीबोर्ड पे जो हमारी उंगलियां होती है वो ऑटोमेटिक ही बटन प्रेस करती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरह ट्रेन हो चुका होता है। जैसे इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जब भी हम अपने कमरे में जाते हैं और कमरे में अंधेरा होता है तो हमारी उंगली जो होती है डायरेक्टली वो लाइट वाले बटन पे ही जाती है। तो इस तरह का जो हमारा ब्रेन और उंगलियों का लिंक होता है, हाथ के बीच में जो सिंक होता है वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे होता है। जब भी लग्न लॉर्ड 3rd हाउस में आता है तो हैंड की जो स्किल होती है ब्रेन के साथ बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसी वजह से ऐसे पर्सन की जो हैंड स्किल होती है, हाथों से करने वाली जो स्किल्स होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हैंड स्किल बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग। जब भी लेजेंड लॉर्ड 3rd हाउस में जाता है तो वैसे पर्सन की लाइफ में शॉर्ट ट्रैवल्स और इनके सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ऐसे पर्सन को शॉर्ट ट्रैवल करते रहना चाहिए और अपने सिबलिंग्स से भी
अपने भाई बहनों से भी अच्छे से बना के रखनी चाहिए। अगर ये शॉर्ट ट्रैवल्स और अपने भाई बहनों से अच्छे से बना के रखते हैं तो ऐसे पर्सन का सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। और लग्नेश तीसरे भाव में आता है तो साथ ही ऐसे पर्सन के पास प्रॉपर्टी वगैरह की कमी नहीं होती है, अच्छा पैसा होता है, अच्छी प्रॉपर्टी होती है, बढ़िया नॉलेज भी होती है ऐसे पर्सन को, क्योंकि लग्न लॉर्ड थर्ड हाउस में आके सीधा एक्सपर्ट डालता है नाइन्थ हाउस को, तो भाग्यशाली होते हैं ऐसे पर्सन और मेहनती भी होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। तो ऐसे पर्सन अपनी मेहनत और भाग्य से चीज़ों को एक्यूमुलेट करने में माहिर हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन के पास गाड़ी, बंगले और प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो होते ही हैं और पैसे भी अच्छे होते हैं। आते हैं अपने फोर्थ कॉम्बिनेशन पे। जब लग्न लॉर्ड फोर्थ हाउस में आते हैं तो ऐसे पर्सन्स की जो मदर होती हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं और ऐसे पर्सन्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। मदर बहुत सपोर्टिव होती है तो ऐसे पर्सन्स को ना कंफर्ट जोन की आदत रहती है, तो ऐसे पर्सन कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, घर से ज़्यादा ना बाहर निकलना, घर पे रहना। लोग इनसे घर पे मिलने आते हैं क्योंकि जल्दी ऐसे पर्सन घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इनको घर से निकलना ज़्यादा पसंद नहीं होता बाहर, और साथ ही कंफर्ट जोन में रहना पसंद होता है ऐसे पर्सन्स को। ज़्यादा मेहनत ना करना, ज़्यादा थोड़े आलसी टाइप के होते हैं ऐसे पर्सन, ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं ऐसे पर्सन्स, और साथ ही बहुत खुश मिजाज टाइप के होते हैं ऐसे पर्सन्स। और साथ ही इनका इंटरेस्ट भी जो वर्क में होता है वो भी वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, घर से बैठ के काम करने में या इंडिपेंडेंट काम करने में ऐसे पर्सन का जो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो वर्क फ्रॉम होम में ऐसे पर्सन करते भी अच्छा है। वर्क फ्रॉम होम अगर इनको मिलता है अगर, तो अपने काम को और अच्छे से करते हैं, क्योंकि घर में इनकी आदत होती है, घर वाले इन्वायरमेंट में ही रहने की आदत होती है। अगर ये ऑफिस वगैरह जाते भी तो वहाँ के पॉलिटिक्स झेल भी नहीं पाते हैं ऐसे पर्सन। ऑफिस पॉलिटिक्स में ज़्यादा अच्छा ये लोग कर भी नहीं पाते, ऑफिस पॉलिटिक्स में हो या ऑफिस में कोई इधर उधर के काम होते तो ऐसे पर्सन जल्दी इसको अटेंड नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा सही से ले भी नहीं पाते। तो ऐसे पर्सन के लिए वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा अच्छा भी काम करता है। और ऐसे पर्सन की जो इज्जत होती है सोसाइटी में वो ज़्यादा अच्छी होती है। सोसाइटी में जो पर्सन होते हैं इनकी इज्जत करते हैं। सोसाइटी में ऐसे पर्सन्स को ना अपना योगदान जरूर देना चाहिए। जैसे सोसाइटी में कोई पूजा पाठ होता है या पंडाल लगता है तो ऐसे पर्सन को अपना आगे बढ़ के जरूर साथ देना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, उससे पीछे ना हटे ऐसे पर्सन। जब भी लग्नेश चौथे भाव में जाए तो सोसाइटी में जो हो रहे फंक्शंस होते हैं, स्पिरिचुअल फंक्शंस होते हैं, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और सोसाइटी को ट्राई करें, बिल्कुल भी हार ना करें। जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं सोसाइटी में, गली में उनका घर होता है तो जो स्लोप बनाते हैं गाड़ी के एंट्री के लिए अपने घर में, वो रोड पे ही बना देते हैं, तो बाकी लोगों को बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका जुपिटर ख़राब होता है और आपको साथ ही साथ इसके मैलेफिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो सोसाइटी में इस तरह का काम ना करें कि जिससे सोसाइटी में लोगों को परेशानी हो आपकी वजह से। तो सोसाइटी के लोगों को परेशान नहीं करना है आप लोगों को बिल्कुल भी। लग्नेश चौथे भाव में जाते हैं तो ऐसे पर्सन के पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, गाड़ी, घर होते ही होते हैं और ऐसे पर्सन को गाड़ी और घर का ध्यान रखने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। अपनी गाड़ी का ध्यान ये बहुत अच्छे से रखते हैं, अपनी व्हीकल का ध्यान, अपने घर को मेंटेन करके रखना हो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं, अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं ऐसे पर्सन्स। और इनकी कोशिश होती है कि घर बहुत लग्जरी बनाया जाए। घर को अपने जो बनाते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करते हैं, यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी गाड़ी भी यूनिक होती है और लोगों से इनकी गाड़ी और घर आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो ऐसे पर्सन का घर बहुत अच्छा होता है। और साथ ही एक बात और, इनकी सोसाइटी में तो इज्जत होती ही होती है। जहाँ पे इनका वर्क प्लेस होता है, जहाँ पे इनका ऑफिस होता है या जिस प्रोफेशन में ये होते हैं उस फील्ड में भी इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। उस जगह पे वर्क प्लेस पे इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, बहुत ज़्यादा सम्माननीय होते हैं ये भी। तो वर्क प्लेस में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। आते हैं अपने फिफ्थ कॉम्बिनेशन पे। जब लग्न लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाते हैं तो किस तरह का फल करेंगे। ऐसे पर्सन की एक चीज़ तो कंफर्म होती है, ऐसे पर्सन ना इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने मज़े पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे पर्सन मज़े करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, खेलने कूदने में, मज़े करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते ऐसे पर्सन। और ऐसे पर्सन ये डिनाई भी नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कि उन्होंने लाइफ का मज़ा नहीं लिया। ऐसे पर्सन लाइफ का बहुत अच्छा मज़ा लेते हैं। और साथ ही ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। जब भी लग्न लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाता है तो ऐसे पर्सन को क्रिएटिव बना देता है। ऐसे पर्सन क्रिएटिव होते हैं। साथ ही अगर बेनिफिक हो तो बहुत ज़्यादा लविंग भी बना देता है, लविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं ऐसे पर्सन्स। और अगर यहाँ पे बेनिफिक कॉम्बिनेशन बने जुपिटर से, वीनस से, तो ऐसे पर्सन सच्चा प्यार जानने वाले होते हैं, सच्चा प्यार इनको पता होता है। ऐसे पर्सन्स को धोखा नहीं देते हैं, ऐसे पर्सन जल्दी लॉयल होते हैं प्यार में। तो
और ऐसे पर्सन साथ ही जब भी लग्न लॉर्ड 5th हाउस में जाता है तो ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे पर्सन मतलब आप कह सकते हैं भले ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ना किया हूँ, लेकिन इनको मैच्योरिटी पर अच्छी होती है नॉलेज की। ऐसे पर्सन को समाज की नॉलेज, मैच्योरिटी ये पर अच्छी होती है, और बाकी चीज़ों का भी हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान हो। अगर भले ही पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ऐसे पर्सन। दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है ऐसे पर्सन का। जब भी लग्न लॉर्ड 5th हाउस में जाता है तो दिमाग को बहुत ज़्यादा शार्प कर देता है। मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है, याददाश्त बहुत अच्छी होती है ऐसे पर्सन्स की। ऐसे पर्सन्स की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मैनिपुलेशन पावर बहुत अच्छी होती है, मैनिपुलेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है ऐसे पर्सन्स की। लग्नेश जब भी 5वें भाव में जाता है तो ऐसे पर्सन्स को बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जैसे ऐसे पर्सन्स ज़िंदगी को जीने जानते हैं, मैच्योर होते हैं, रोमांटिक होते हैं, लविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बट एट द सेम टाइम ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा आलसी भी होते हैं। ऐसे पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा आलसी होती है, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे पर्सन की जो विज़न होता है, विज़न बहुत अच्छा होता है, और साथ ही कंसल्टेंसी बहुत अच्छी करते हैं ऐसे पर्सन। विज़न बहुत अच्छा होता है, विजनरी होते हैं ये लोग। ऐसे पर्सन मेजर फैसले लेने में, मेजर डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ऐसे पर्सन। और ऐसे पर्सन्स को बुक रीडिंग करती रहनी चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो अगर ये बुक रीडिंग करते हैं ऐसे पर्सन तो इनके स्किल्स, इनके नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है, और साथ ही इनका 5th हाउस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ ही 5th हाउस को और अच्छा करने के लिए आप म्यूज़िक वगैरह भी सीख सकते हैं, म्यूज़िक पे ध्यान ज़रूर दीजिए। और ऐसे पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। जब भी इनका फर्स्ट चाइल्ड होता है तो ऐसे पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को भी मिल सकता है। ओवरऑल लग्नेश 5th हाउस में ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें देता है, बट एट द सेम टाइम आलसी और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी बना सकता है। आते हैं अपने छठे कॉम्बिनेशन पे। जब लग्नेश छठे भाव में जाते हैं तो ऐसे पर्सन्स की जो लाइफ में ना कोर्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, कोर्ट और डॉक्टर्स का। ऐसे पर्सन देख सकते हैं आप कोर्ट से जुड़े होंगे, कोर्ट्स में इनका आना जाना चक्कर लगा रहता होगा। इनके घर पे हो सकता हो कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, रिलेटिव से डिस्प्यूट चल रहा हो। ये बहुत ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस में देखा जाता है कि लग्नेश जब 6th हाउस में जाता है तो ऐसे पर्सन्स का डिस्प्यूट चल रहा होता है कोर्ट में, कोर्ट के चक्कर लग रहे होते हैं इनके घर वालों के। और साथ ही अगर कोर्ट का चक्कर नहीं लग रहा तो ऐसे पर्सन खुद ही वकील होते हैं, फिर ये हो सकता है, या डॉक्टर हो खुद ही, या 6th हाउस से रिलेटेड इनका कोई इंपॉर्टेंट वर्क जरूर चल रहा होता है। तो 6th हाउस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा बीमारी दे सकता है। ऐसे पर्सन को क्लासिकल में बताया गया है कि ऐसे पर्सन को शरीर का सुख नहीं मिलता, पूरा बॉडी में इनकी प्रॉब्लम बनी रहती है ऐसे पर्सन्स की। बट एट द सेम टाइम ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने डेली रूटीन वर्क को लेके बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं। अपने सुबह उठना हो टाइम पे, योगा वगैरह करना हो, तो इन सब चीज़ों में ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। टाइम पे उठना, टाइम पे वर्क को कंप्लीट करना, ऐसी चीज़ें में ऐसे पर्सन बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाते हैं। ऐसे पर्सन्स अपने डेली रूटीन वर्क को डिसिप्लिन में बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। साथ ही जब भी लग्नेश छठे भाव में जाता है तो ऐसे पर्सन की जो जॉब होती है, जॉब बहुत अच्छी मिलती है ऐसे पर्सन को, जॉब हाई लेवल की मिलती है। ऐसे पर्सन धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करते हैं अपने जॉब में, और जॉब ऐसे पर्सन को करनी चाहिए। जॉब में ये बहुत अच्छा करते भी हैं, सर्विस वाले रिलेटेड वर्क में। अगर यहाँ पे सन कॉम्बिनेशन बनाता हो तो ऐसे पर्सन को मैक्सिमम चांसेस होती है कि सरकारी नौकरी मिले। और जब भी लग्नेश छठे भाव में जाता है तो ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना देता है। ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, कॉम्पिटिशन में जीतने का इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, कॉम्पिटिशन में भाग लेना, कॉम्पिटिटिव चीज़ों की तैयारी करना। जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं कॉम्पिटिटिव, तो वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है इसका। और ऐसे पर्सन्स को ना झगड़े की बहुत ज़्यादा आदत होती है। ऐसे पर्सन को झगड़ा पसंद होता है, झगड़ा करने के बाद ही इनको रात में नींद आती है। अगर इनका झगड़ा ना हुआ हो किसी से तो इनको शांति नहीं मिलती है। ऐसे पर्सन को झगड़ा बहुत पसंद होता है, ये भी देखने को मिलता है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन, अगर मेलिफिक कॉम्बिनेशन बनाए यहाँ पे, तो ऐसे पर्सन को झगड़ा बहुत पसंद होता है। अगर आप 6th हाउस से रिलेटेड वर्क करते हो, अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है लग्नेश छठे भाव में, कि अगर आप 6th हाउस से रिलेटेड कोई वर्क करते हो तो आपके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता हो, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता हो। तो ये चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। बट जॉब के लिए बहुत अच्छा है, जॉब और कॉम्पिटिटिव चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, जॉब और अच्छी मिलती है ऐसे पर्सन्स को जब भी लग्नेश छठे भाव में जाता है। तो अब देखते हैं अपना 7वां कॉम्बिनेशन। जब लग्नेश 7वें भाव में जाता है तो सबसे पहले तो ऐसे पर्सन्स को ना डिप्लोमेटिक बना देता है सब रिश्ते संभालने में, रिलेशनशिप में ऐसे पर्सन डिप्लोमेटिक हो जाते हैं बहुत। ऐसे पर्सन को पार्टनरशिप में काम करना, पार्टनरशिप में रहना अच्छा लगता है। ऐसे पर्सन का मैक्सिमम
ध्यान मैरिज की तरफ, स्पाउस की तरफ होता है। और साथ ही ऐसे पर्सन की जो पार्टनरशिप से ना अच्छी बनती भी है, क्योंकि लग्न लॉर्ड 7th हाउस में जाता है तो ऐसे पर्सन को डिप्लोमेसी तो देता है और अच्छी समझ देता है पार्टनरशिप की। तो ऐसे पर्सन पार्टनरशिप संभालने में, पार्टनरशिप को चलाने में, टीम में काम करने में ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और ये पर्सन बिजनेस माइंडेड होते हैं, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का हाउस ही है, तो ऐसे पर्सन को बिजनेस की बहुत अच्छी समझ होती है। और अगर यहीं पे प्लैनेट 11th हाउस से कॉम्बिनेशन बनाया तो ऐसे पर्सन का बिजनेस कॉन्टैक्ट बहुत बढ़िया होता है। ऐसे पर्सन के बिजनेसमैन दोस्त बहुत बड़े बड़े होते हैं और बिजनेस कॉन्टैक्ट बहुत बढ़िया होता है, तो उससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है अपने कॉन्टैक्ट से, अपने ग्रुप से, अपने लिंक से। ये बहुत ज़्यादा अच्छा अर्निंग करते हैं ऐसे पर्सन। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि जब लग्न लॉर्ड 7th में जाता है तो ऐसे पर्सन अपने पार्टनर के प्रति डोमिनेशन फील कराना चाहते हैं, उसको डोमिनेट करना चाहते हैं। ऐसे पर्सन चाहते हैं कि जो सामने वाला पार्टनर है वो हमेशा इनके कंट्रोल में रहे, इनकी बातें सुने। पर्सन का ये भी सोचना होता है कि जो डिसीज़न हो वो इनके अकॉर्डिंग ही लिया जाए, डिसीज़न इनका जो फैसला हो वही फैसला लिया जाए। और लग्न लॉर्ड जब 7th हाउस में जाता है तो सीधा उसकी दृष्टि होती है 1st हाउस पे, तो ऐसे पर्सन को कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस होते हैं ऐसे पर्सन के अंदर अच्छा। और साथ ही ऐसे पर्सन हेल्दी होते हैं, इनके पर्सन्स की, इन लोगों की हेल्थ अच्छी होती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है। एट द सेम टाइम ऐसे पर्सन को एक चीज़ बहुत ध्यान देनी चाहिए कि जब भी ये पार्टनरशिप में कोई डिसीजन करे तो वो इमोशनली ना लें या एग्रेसिवली ना लें, क्योंकि ऐसा हो सकता हो प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से इनका डिसीजन जो हो, या कोई डिसीजन अगर ये लेते हो तो इमोशनली या एग्रेसिवली किसी भी पार्टनरशिप को डील ना करें, नहीं तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हमेशा डिप्लोमेसी का यूज़ करें, क्योंकि डिप्लोमेसी में अच्छे भी होते हैं, तो हमेशा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करें, डिप्लोमेटिक तरीके से अपने पार्टनरशिप को निभाएं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे। जब लग्नेश 8वें भाव में जाता है तो ऐसे पर्सन्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है तंत्र में, मंत्र में, ऑकल्ट वाली चीज़ों में, रिसर्च में, साइंटिफिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है ऐसे पर्सन्स का। ऐसे पर्सन्स को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। हो सकता हो यही एक कारण हो कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आपका लग्नेश 8वें भाव में और आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, तो हो सकता हो यही एक कारण आपको वीडियो देखने का। ऐसे पर्सन को तंत्र मंत्र विद्याएं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जादू टोने वाली चीज़ें, भूत वाली कहानियाँ, ऐसे पर्सन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसी चीज़ों में। और इनका इंटरेस्ट ना जादू, मतलब वो हाथ की सफाई वाले जादू से इनका इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें इनका इंटरेस्ट नहीं होता। इनका इंटरेस्ट होता है असली जादू में, असली मिस्टिकल चीज़ों में, जहाँ पे रियल टाइम मैजिक वर्क करती हो, ऐसे चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होता है। तंत्र में, मंत्र में, हिप्नोटिज्म में इनका इंटरेस्ट होता है। पास्ट लाइफ कर्मा रीड करना और इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम लोग देखते हैं पास्ट लाइफ की रीडिंग करते हैं किसी को हिप्नोटाइज करके, तो वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी को याद कर पाता है, तो उसको बता पाता है। तो उन सब चीज़ों में ऐसे पर्सन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पास्ट लाइफ चीज़ों में, ऑकल्ट वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देता है जब लग्नेश 8वें भाव में जाता है। तो ऐसे पर्सन को ना एक काम आपको जरूर करना चाहिए कि कोई भी आप वर्क कर रहे हो रिलेटेड 8th हाउस से, जैसे कि ऑकल्ट या ऑकल्ट रिलेटेड चीज़ें करना या रिसर्च फील्ड में आप हो, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है, सडन टेंशन दे सकता है, आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। तो कोई ना कोई आप 8th हाउस रिलेटेड ज़रूर वर्क करें ताकि आपको इसके अच्छे परिणाम मिलें। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि ऐसे पर्सन ना अर्नड मनी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, कि बिना कमाए इनको पैसा मिल जाए, उस चीज़ में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए बहुत सारी गलत चीज़ें भी करते हैं बहुत बार। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, कभी भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ना दिखाएं, किसी के गलत पैसे का इस्तेमाल ना करें, किसी का पैसा ना मारें, तो इन चीज़ों की तरफ ना जाएं बिल्कुल भी, नहीं तो आपको इसका उल्टा परिणाम देखने को मिल सकता है। और साथ ही गैम्बलिंग और बुरे काम से दूर रहने। तो अगर आपके कॉम्बिनेशन में ये चार्ट है, अगर आप गैम्बलिंग में लगे हुए तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से दूर हटें और ऑकल्ट और रिलेटेड उससे फील्ड से काम करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा काम करेगा। आते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे। जब लग्नेश 9वें भाव में जाता है तो किस तरह का फल करता है। तो ऐसे लोग को तो बहुत ज़्यादा पहले धार्मिक बनाता है, और साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। ऐसे लोग बॉर्न लकी होते हैं, मतलब पैदा ही लकी होते हैं, लक इनके साथ साथ चल रहा होता है। ऐसे लोगों को फादर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और लकी के साथ साथ ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, क्योंकि लग्नेश 9वें भाव में बैठता है तो लकी तो बनाता है, धार्मिक तो बनाता ही है, बट साथ ही तीसरे भाव को देखता है तो ये लोग मेहनती भी बहुत ज़्यादा होते हैं, परिश्रमी, रिस्क लेना और करेजियस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और साथ ही ऐसे लोगों को इनके फादर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि करियर में और रेगुलर लाइफ बेसिस पे भी इनको अपने पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इनके पिता इनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, धर्म के लिए काम करना, धर्म के लिए बोलना, धर्म के लिए लड़ना, उसके लिए हमेशा ऐसे पर्सन आगे खड़े रहते हैं। और ऐसे पर्सन का सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, करके धार्मिक कार्य में लगे रहे हों, धार्मिक कार्य करते हों।
और रेगुलर बेसिस पर मंथली जब वगैरह करें तो ऐसे पर्सन का सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट होती है। जब भी लग्नेश 9वें भाव में जाता है तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो इसको हमेशा अच्छा करें, हमेशा धार्मिक काम में लगे रहें, किसी की बुराई वगैरह ना करें, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही ऐसे पर्सन को फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन सेटलमेंट का बहुत अच्छा चांस मिलता है। ऐसे पर्सन को फॉरेन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है, क्योंकि 9th हाउस भी फॉरेन सेटलमेंट का है, फॉरेन जाने का। तो ऐसे पर्सन को आप देख सकते हैं, अगर अच्छा योग बनाइए 12वें हाउस के साथ तो आपको फॉरेन सेटलमेंट का योग मिल सकता है। बाकी ऐसे पर्सन बॉर्न लकी होते हैं, पैदा ही लकी होते हैं, तो इनका काम कभी रुकता नहीं है। इनका काम ऐसा नहीं है कि पैसे से रुक जाए, किसी चीज़ से रुक जाए, क्योंकि इनका नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेटवर्क में बहुत ज़्यादा अच्छा होते हैं ऐसे पर्सन, नेटवर्क बना के रखते हैं, तो इनका काम जल्दी रुकता नहीं है। लकीली इनका काम कोई ना कोई निपटा ही जाता है। तो ऐसे पर्सन का लक बहुत ज़्यादा साथ देता है। और साथ ही अगर ये 4th से थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाए तो ऐसे पर्सन को मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बहुत ईजिली गेन हो जाती है, अर्निंग अच्छी होती है, ऐसे पर्सन की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती है और अपने फादर से भी बहुत अच्छी इनको इनहेरिटेंस मिलती है। आता है अपने 10th कॉम्बिनेशन पे। जब लग्नेश 10वें भाव में जाता है तो सबसे पहले तो इनकी लाइफ में प्रोफेशन और इनकी वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपनी वर्क लाइफ को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उसमें ही इनका लगा रहना इनका मोटिव होता है। और ऐसे पर्सन्स ना रॉक स्टार होते हैं प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं अपने आसपास के लोगों में, अपनी फील्ड में। मतलब भले ये बहुत ज़्यादा ऊपर क्लास के ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर पोस्ट पे ना हो, लेकिन अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। बॉस और इनके कलीग्स इनको बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ये रॉक स्टार मतलब बहुत ज़्यादा आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस बनाता है। तो ऐसे लोग अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, किसी भी काम कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी आकर्षण मिलने लगता है इनके अराउंड के लोगों को, इनके प्रोफेशन के लोगों के सामने। तो ऐसे लोग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। और साथ ही ऐसे पर्सन को नेम और फेम बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे पर्सन का सोसाइटी में, इनके वर्क लाइफ में, इनके प्रोफेशन में, इनके ऑफिस में बहुत ज़्यादा अच्छा इनका नेम फेम होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी पहचान होती है। और अगर यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन बने, बेनिफिक कॉम्बिनेशन बने, तो आप अपने घर के सबसे अमीर पर्सन हो सकते हो अगर ये कॉम्बिनेशन होता। तो अगर आपका लगन लॉर्ड 10th हाउस में जाता है, या 10th हाउस का लॉर्ड लगन में जाता है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। ऐसे पर्सन अपनी लीनिएज के बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन होते हैं, वर्क लाइफ में, मनी में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैनेजमेंट में। तो ऐसे पर्सन आपको अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा अमीर देखने को मिल सकते हैं। आप सबसे ज़्यादा अमीर हो सकते हो अगर आपके चार्ट में ये है और अच्छे से वो वर्क कर रहा है, तो अपने घर के सबसे अमीर पर्सन हो सकते हो, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांस है इसके। और मल्टीपल प्रॉपर्टी तो ऐसे पर्सन जरूर बनाते हैं, क्योंकि लगन लॉर्ड 10th में जाता है, प्रोफेशन में अच्छा करते ही करता है, पैसा होता है ऐसे पर्सन के पास, तो जाहिर सी बात है सीधा 4th हाउस को देख रहा है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, गाड़ी बंगला ऐसे पर्सन के पास जरूर होती है। और उसमें ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी रहते हैं गाड़ी बंगले में, और ऐसे पर्सन को गाड़ी और बंगला बहुत ईजिली प्राप्त भी हो जाता है। अब आते हैं अपने 11वें कॉम्बिनेशन पे। जब लगन लॉर्ड 11th हाउस में जाता है तो किस तरह का फल करता है। ऐसे पर्सन्स का पहला मोटिव ही होता है कि उसका प्रॉफिट हो, अपने खुद की वो विश फुलफिलमेंट में लगा होता है। वो सोचता है किसी तरह मेरा विश फुलफिलमेंट हो जाए, मुझे मज़ा आ जाए, मेरा काम हो जाए। और ऐसे पर्सन का ना मल्टीपल इनकम सोर्स होता है। ऐसे पर्सन इंटरेस्ट होते हैं मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने के लिए, कि वो अगर बैठे भी हो तो भी उनका कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा हो, कोई ना कोई उनका ऐसा बिजनेस हो जहाँ से उनको पैसा हमेशा आता रहे। तो ऐसे पर्सन के पास मल्टीपल इनकम सोर्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, उनके लिए आम होता है। और इनका पहला मोटिव होता है कि पैसिव इनकम इनको आती रहे, कि एक घर पे बैठ के आराम भी कर रहा है तो उनको पैसा मिलता रहे, इस तरह की इनकी माइंड होती है। क्योंकि 11th हाउस प्रॉफिट्स का है और आपकी मंथली इनकम का है, तो इनका सोचना होता है कि पैसे से रिलेटेड इनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इनका नेटवर्क जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इनका फ्रेंड नेटवर्क, इनका फ्रेंड जोन, और इनका जो ग्रुप्स होता है, नए नए कॉन्टैक्ट बनाने में एक्सपर्ट होते हैं ऐसे पर्सन्स। और जो ये कॉन्टैक्ट बनाते हैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, क्योंकि लगन लॉर्ड 11th हाउस में जा रहा है तो इनके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है 11th हाउस। और साथ ही इनके कॉन्टैक्ट्स इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा पैसों की लाभ हो सकता है। ऐसे पर्सन मल्टीपल बिल्डिंग्स बनाने, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ गेन करने के लिए लगे रहते हैं। इनका मोटिव होता है कि मेरे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो, मल्टीपल कार हो, मल्टीपल, मतलब इनको चाहते हैं कि 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें, इनको मैक्सिमम चीज़ें लग्जरियस मिले, और इनकी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभाती हैं। और इनको 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आसानी से इनको घर और गाड़ी बंगला प्राप्त हो जाता है। अगर बेनिफिट उसमें कॉम्बिनेशन बनाए तो इनको बहुत ईजिली गाड़ी और बंगले की प्राप्ति हो जाती है जब भी, क्योंकि लगन लॉर्ड 11th हाउस में बैठता है और 11th हाउस विश फुलफिलमेंट का है, खुशी का है। तो वैसे पर्सन्स का मोटिव ही खुशी रहना होता है, इनकी विश फुलफिलमेंट का होता है। तो वैसे पर्सन की विश फुलफिलमेंट इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। तो
ऐसे पर्सन की विश फुलफिलमेंट जरूर होती है अगर उस पर बेनिफिट कॉम्बिनेशन बनते हों। तो ऐसे पर्सन की मल्टीपल गाड़ियाँ होनी, मल्टीपल बंगले होने बहुत आम सी बात हो जाती है। आते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पर। जब लेवल नॉट 12th हाउस में जाता है तो किस तरह का फल करता है। ऐसे पर्सन को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि लेवल नॉट 12th जाता है तो अपने भाव की हानि करता है वो। और लगन आपका आप हैं, फिजिक है आपका फेस है, तो आपको हेल्थ और सीधा वो देखता है 6th हाउस पे, ना चाहते हुए भी वो आपको बीमारियां और इसमें लगाता है, या फिर हो सकता है आपको 6th हाउस से अच्छी चीज़ें दे दे, आपको अच्छी नौकरी दिला दे। ये भी हो सकता है। अगर आप विदेश जाके रहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर आप फॉरेन जाते हो तो फॉरेन जॉब्स करना और फॉरेन रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व होना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो ट्राई करें फॉरेन में रहने का और उधर ही जॉब करने का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और साथ ही ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इनको अपनी एक्सपेंसिव चीज़ों पे कंट्रोल रखना चाहिए कि इनका एक्सपेंस ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इनका मनी का तो एक्सपेंस होता ही होता है और साथ ही इनका एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। क्योंकि हो सकता हो कि ये अपनी एनर्जी बहुत बेकार कर देते हैं, ड्रेन कर देते हो किसी फालतू जगह पे, कि आपको ये रिजल्ट मिलेगा इसके बाद, और आपने पूरा मेहनत की उस चीज़ में, फील्ड में, वर्क में, और आपको फिर आपका उसका जो मेहनत का प्रॉफिट था या उसका आपका पेमेंट था वो नहीं मिले। तो आपकी चीज़ें आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप मेहनत करें, आपको रिजल्ट ना मिले। तो ज़रूर सोच समझ के मेहनत करें कहीं भी काम करें तो, और अपनी एक्सपेंसेस पे ज़रूर कंट्रोल करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।